हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी अवेयरनेस एंड सक्सेस। फ्रेंड, विगत दिनों से आपकी जो केमिस्ट्री की वीडियो वो नहीं आ रही थी। मैं आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ा चुका हूँ। आपका जो नया लेसन है वो है उपसय संयोजन यौगिक। बोर्ड तक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जब तक आपकी केमिस्ट्री का पेपर है, मुझे नहीं पता 7 तारीख को है कि 11 तारीख को है या 8 तारीख को है, तब तक आपकी केमिस्ट्री का हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास से होकर जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो फ्रेंड, बने रहेंगे वीडियो के साथ। फ्रेंड, उपसंयोजन यौगिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे आईयूपीएसी। क्या फ्रेंड? आईयूपीएसी। इस लेसन के सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम सबसे पहले देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। आईयूपीएसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से आपका जो है 6 या 7 नंबर का पेपर आएगा। कितना? 6 या 7 नंबर का इस नंबर पे लेसन में आपका आएगा। इसमें आपको मिलेगा वीबीटी। क्या मिलेगा? वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या मिलेगा? संयोजकता। इसे आप नोट कर लें। पहला आपका आ जाएगा आईयूपीएसी, दूसरा आएगा आपका संयोजकता आवंद सिद्धांत। संयोजकता आवंद सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम वीबीटी। फिर उसके बाद में फ्रेंड तीसरा आएगा सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल। क्या फ्रेंड आएगा? सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल क्या है। फिर हम उसके बाद में फ्रेंड कवर करेंगे कि किस भांति हम लोग इस चीज़ को समझेंगे और किस भांति जानेंगे। फिर उसके बाद में आपका इसमें आ जाएगा फ्रेंड संयोजकता आबद्ध सिद्धांत, बीवीटी आ जाएगा। सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड, इसमें लिगेंड भी आ जाएंगे फ्रेंड, लिगेंड क्या है। और उसके बाद में बर्नर का सिद्धांत, बर्नर का सिद्धांत। फ्रेंड, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। विगत वर्षों में जो बोर्ड के पेपर हुए हैं उनमें से क्वेश्चन इसमें आते रहे हैं और ये क्वेश्चन ये है जो सबसे ज़्यादा आते रहे हैं। फ्रेंड, आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी हम आपको बताएंगे। आईयूपीएसी के नियम होंगे, बस केवल आपको समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं है। तो आईयूपीएसी कवर करेंगे। उसके बाद में संयोजकता आवश्यक सिद्धांत समझेंगे कि वीवीटी क्या है यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अलावा आपके पास सीएफटी सिलेबस में था, लेकिन 30% आपका कम सिलेबस है तो 30% में सीएफटी चला गया। सीएफटी है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। वीवीटी और सीएफटी में ये अंतर हम विगत दिनों में पढ़ते थे, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है उसे हम देख लेंगे, क्योंकि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ हम रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस में आएगी नहीं तो उसे पढ़े क्या फ़ायदा। टॉपर वही बनता है जिसको पता होगा हमने क्या पढ़ना है। आप यूँ यहाँ स्टार्टिंग में से लोग पूरी साल लगाते रहते हैं, लेकिन वो भी चीज़ पढ़िए जो 3 या 4 नंबर की भी आती है, समझे आप। तो फ्रेंड, सीएफटी आपके लेसन में नहीं है, हम पढ़ेंगे वीवीटी। फिर उसके बाद में सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जानेंगे कि सिडविक ने क्या मॉडल दिया और इसको EAN भी कहते हैं। ओके, सिडविक का सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल। उसके बाद में लिगेंड पढ़ेंगे। लिगेंड में लिगेंड बहुत प्रकार के होते हैं। एक दंती लिगेंड, द्विदंती, त्रिदंती, बहुदंती लिगेंड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विगत दिनों में पेपर में बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं और समन्वय संख्या भी, खास करके प्लस में आप कर लीजिए समन्वय संख्या। क्या? समन्वय संख्या। और उसके बाद में बर्नर का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं सीधी आईयूपीएसी। फ्रेंड, पहले जो आईयूपीएसी थी, जैसे हम लोग सिरका बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम है। ओके, तो कई ऐसे तत्व थे, कई ऐसी विचारधाराएं थी, कई तत्व एक साथ जुड़े थे, तो उनके यौगिक और उनके अध्ययन में बहुत सी समस्याएं आईं, तो आईयूपीएसी बनाई गई। आईयूपीएसी का नाम, फुल नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संघ। विशुद्ध, शुद्ध से भी जो शुद्ध होता है उसे कहते हैं विशुद्ध, यानी प्योर ये पूरी केमिस्ट्री है। उसके अंतर्गत कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, एक यौगिक का अध्ययन करेंगे और उसके जो सदस्य हैं पूरे का अध्ययन हो जाएगा। इसलिए आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी। मोटे मोटे तौर पे हमने समझ ली कि आईयूपीएसी क्या है। आईयूपीएसी एक तत्वों को निश्चित श्रृंखला में रखने की एक पद्धति है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जिस यौगिक का अध्ययन करते हैं उसके वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनका भी अध्ययन हो जाता है, तो इसलिए आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी। तो देखेंगे आईयूपीएसी के क्या नियम हैं, उसको समझेंगे। और आपकी प्री बोर्ड में जो आपकी जो आईयूपीएसी आई थी, ईएन का होल्ट वाइज, जी हाँ फ्रेंड, ईएन का होल्ट वाइज वाली एक आई थी,
जो फ्रेंड EN होता है ये उदासीन लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है फ्रेंड? उदासीन लिगेंड। इसकी जो संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। शून्य होती है इसकी। फिर इसके बाद में हम समझेंगे फ्रेंड कि EN होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। क्या? एथेन 1,2 डाइएमीन, या आप इसे ये लिख सकते हैं एथिलीन। क्या लिख सकते हैं आप? एथिलीन डाइएमीन भी आप इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये बात गौर करने लायक है। IUPAC के कुछ नियम हैं। हम आपको उस ज़्यादा बकवास जैसा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपका चलेगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी। विगत दिनों के हिंदी के पेपर, मैथ के पेपर और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको पेपर में मिलेंगे। आपने बहुत सपोर्ट दिया है तो और सपोर्ट करें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें और यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों के पास शेयर करें। अगर कोई भी समस्या आपके पास आ रही हो प्रैक्टिकल को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले जो वीडियो आएगा वो आपका पूरा IUPAC संयोजकता आवर्त सिद्धांत, सिडविक का प्रभावी परमाणु मॉडल, लिगेंड, एक दंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, द्विदंतु समन्वय संख्या क्या होती है, वर्नर का सिद्धांत क्या है, इनमें क्या कमियां थी, BBT की क्या कमियां थी, क्या ये रंगों की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, बहुत से क्वेश्चन का समावेश मेरे अगले वीडियो में। फ्रेंड अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और फ्रेंड ज़्यादा बच्चों के पास केयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, पढ़े रहिए क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हर एक सब्जेक्ट को आपको समय देना है तो अच्छे से लगे रहिए।